10 तारीख को रात 10 बजे एक घटना घटी भदोही में। घटना घटी नहीं, उसे घटाई गई। एक हत्या की गई प्रधान के द्वारा। प्रधान का परिवार उस हत्या में शामिल है, स्वयं प्रधान भी उस हत्या में शामिल है। और प्रधान हत्या इसके लिए कराया क्योंकि जिसकी हत्या हुई है वह व्यक्ति प्रधान का शिकायत टीएम साहब से किया था एवं अन्य प्लेटफॉर्मों पे किया था प्रधान के भ्रष्टाचार को लेकर। जब प्रधान की जांच हुई तो उनका भ्रष्टाचार सिद्ध हुआ, जिसके कारण उनकी जो राशि थी उसे डीएम साहब ने रोक दिया था। कमलाकांत दुबे जी ने मनीष यादव के भ्रष्टाचार का उजागर किया था और वो सिद्ध भी हुआ, जांच में पकड़ा भी गया भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार के कंप्लेन करने के कारण उनकी हत्या कर दी गई मनीष यादव के परिवार के द्वारा और मनीष यादव के द्वारा। ये हत्या के बाद अभी तक कोई भी मीडिया इस पे बहस या चर्चा नहीं कर रही है। यही अखिलेश यादव पीडीए चिल्लाते हैं। यदि यही हत्या दूसरी किसी जात की हुई होती, ब्राह्मण को छोड़कर, अभी तक अखिलेश यादव के प्रतिनिधि स्वयं अखिलेश यादव वहां पहुंचकर उसमें पीडीए की राजनीति करना चालू कर देते। आज उन्हीं के पीडीए का एक सदस्य एक ब्राह्मण जात का हत्या किया है, जिसके कारण आज की हलचल पूरी मीडिया, पूरी राजनीति में नहीं दिख रही है। जिस तरह से दबंगई की गई है, ये दबंगई आज नहीं कई वर्षों से हो रही थी। हर गांव, हर मोहल्ले में होती थी, लेकिन योगी जी के आने के बाद ये दबंगई बंद हो गई थी। लेकिन आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जिसे प्रशासन का डर नहीं है। मनीष यादव का ये जो करतूत है, ये साफ दिखता है कि उसके अंदर प्रशासन का डर नहीं है। कमलाकांत दुबे जी का एक पुराना वीडियो भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने साल भर पहले प्रशासन से अनुरोध किए, बताए, मांग किए कि हमारी सुरक्षा का ध्यान दिया जाए। वो वीडियो में साफ दिख रहा है कि बता रहे हैं कि किस तरह से साल भर पहले यही मनीष यादव जाकर उनके क्लिनिक पे उनको गिराता है, मारने का धमकी देता है, हथियार तक निकाल के उनके पास उनको डरवा के आता है कि केस उठा लो। उसके बाद भी हिम्मत हारे नहीं, उन्होंने अपने केस को उठाया नहीं। जिसके बाद जांच हुआ, उसका भ्रष्टाचार उजागर हुआ। इसको लेकर उसने साल भर के बाद 10 तारीख को हत्या कर दी। प्रशासन यदि उसी समय इस भ्रष्टाचारी के ऊपर लगाम लगाती, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करती, तो आज दुबे जी जिंदा रहते। लेकिन कहीं न कहीं प्रशासन भी राजनीति के दबाव में आ जाती है, विपक्ष की राजनीति के दबाव में आकर इन दबंगों के ऊपर हाथ नहीं डाली। हो सकता है इसका कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी या अन्य किसी पार्टी के साथ तार जुड़ा होगा, जिसके कारण साल भर पहले जान की गवाही देने वाले कमलाकांत दुबे जी के बयान पे कोई कार्रवाई नहीं हुआ। उनका वीडियो आज सोशल मीडिया में चल रही है। वो साफ साफ बोल रहे हैं कि हमारे क्लिनिक पे आकर ये मनीष यादव उनको गिराया है, उनको धमकाया है, मारने की धमकी दिया है, यहाँ तक कि हथियार के साथ। उस समय यदि मनीष यादव के ऊपर कार्रवाई हुई होती तो आज ये इतना बड़ा घटना यूपी में नहीं घटती, भदोही जनपद। योगी जी से यही अनुरोध है हमारा, इस भ्रष्टाचारी के घर पर भी बुलडोजर की कार्रवाई करें। ये भ्रष्टाचारी हत्यारा इतना इसका मन बढ़ा है कि एक कार से टक्कर मारकर हत्या किया। उसको लगा कि ये एक्सीडेंट केस बनेगा और वो साफ साफ बच के निकल जाएगा। लेकिन ये उत्तर प्रदेश की पुलिस इस समय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व पे चल रही है। किसी भी हत्यारे को बचना मुश्किल है। इस हत्यारे के ऊपर भी बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए। इसके ऊपर सख्त से सख्त
कानून की सजा मिलना चाहिए।